आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें एक मरतबा फिर तौफीक दी है कि हम उसके कलाम को, जो कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, उसको सीखने की कोशिश करें। कोई भी जो इल्म होता है उसको हासिल करने से पहले तीन चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज उसकी तारीफ, तारफ। दूसरी चीज के यानी जब बंदे को तारफ हो जाता है तो फिर उसका मौजू का यानी पहली चीज होती है तारीफ, उसका तारफ हो जाए। फिर उस पे बहस होती है जिस चीज पे वो बनी हुई होती है चीज। मिसाल है, हम तजवीद की तारीफ पहले तारीफ करते हैं तो फिर इस पे जो इसके जो मौजू होगा वो क्या होगा? हुरूफ तहज्जी। 29 हुरूफ इसका मौजू है। सारी बहस इन 29 हुरूफ पे होगी। कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, कब लंबे होंगे, कब छोटे होंगे। ये जितनी भी बहस होती रहेगी ना जी, कब किसी को छुपाना है, कब किसी को जाहिर करना है, ये जो बहस हो रही है ये होगी इन्हीं 29 हुरूफ पे। तो जिसको मोटा करना होगा उसके लिए कानून बन जाएगा, वो हम अलग से याद कर लेंगे। जिसको बारीक करना है उसके लिए कानून बन जाएगा, वो हम अलग से याद कर लेंगे। फिर ये मोटा करना क्या है और पतला करना क्या है, वो भी है ना, सिफ्त। तो इन हुरूफ में सिफ्तें कितनी हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो इस तरह एक हमारा ज़हन बनता जाएगा कि जिसका तारुफ ये था कि कुरान मजीद को जब हम पढ़ेंगे तो कहाँ रुकना है, अगर रुकना है तो पीछे से मिला के पढ़ना है या उधर से ही शुरू हो जाना है आगे से। ये जो चीजें हैं सारी, तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, ये किसकी तारीफ है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। तजवीद की दो लफ्जों में तारीफ है, हुरूफ का जानना और औकाफ, वक्फ की जमा है। वक्फ कहते हैं ठहरने को, रुकने को। कहां रुकना है और कहां नहीं रुकना, कहां कैसे रुकना है। रुकने के ये दो तीन तरीके होते हैं। कहां रुकना है पहले ये पता होना चाहिए, फिर कैसे रुकना है और फिर कितना रुकना है। ये बंदे को पता चल जाए तो कुरान पाक पढ़ते हुए बंदा। तो मुख्तसर ये कि तीन चीजों में से पहली चीज क्या है जो आप इल्म हासिल करना चाहते हो, उसका तारुफ आपको होना चाहिए। नंबर 2, उसका मौजू आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी पे फोकस रखें। जैसे हम क्लास तजवीद की लगा रहे हैं तो हम तो बाद औकात बीच में कोई ऐसी बात आती है, चूंकि क्लास है इसमें तरबियत भी साथ कर देते हैं। उसूल ये होता है क्लास का कि ये अगर तजवीद की क्लास है तो इस पर फोकस कर दें। और तीसरी चीज होती है गर्ज, ये क्यों हासिल किया जा रहा है। कोई भी इल्म है, क्या इसका कोई दुनियावी फायदा है, आप मशहूर होना चाहते हो, आप कुरान मजीद को सही पढ़ के अल्लाह रसूल के करीब होना चाहते हो, आप सवाब कमाना चाहते हो, आप पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो,
तो ये होती है गर्ज। तो इस तजवीद का जो इल्म है, इसकी गर्ज क्या है? कुरान मजीद को पढ़ते वक्त हर किस्म की गलती से बचना, ये गर्ज है। बस हम कुरान पढ़ रहे हो तो गलती कोई ना हो, ये गर्ज है। तो ये जब तीन चीजें बंदे के ज़हन में हो तो बंदा फिर उसके मुताबिक पढ़ता है। आपके ज़हन में ये जब आ गया ना, तो अब आपने फोकस कर लिया कि हम ये इसलिए सीख रहे हैं ताकि कुरान जब भी पढ़ें, जितना पढ़ें, दुरुस्त पढ़ें। क्यों? अगर आप गलत पढ़ेंगे तो क्या होगा? हदीस शरीफ उस दिन मैंने आपको सुनाई थी, रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु। बहुत सारे कारी ऐसे हैं। कारी किसको कहते हैं? पढ़ने वाले को। कारी पढ़ने वाले को कहते हैं। और हमारे मुआशरे में कारी सिर्फ कुरान को जो तजवीद के साथ पढ़ सकता है उसको कहते हैं। वैसे कारी कोई भी पढ़ रहा हो ना कुछ भी, उसे कहेंगे कारी। लेकिन हमारे मुआशरे में ये खास कर दिया गया और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे बहुत ज्यादा इसको पसंद करता हूँ कि जब कोई बोला जाता है कि कारी साहब, तो इससे मुराद सिर्फ कुरान को तजवीद से पढ़ने वाला मुराद होना चाहिए, ताकि खास हो जाए, तखसीस हो जाए कि हर बंदा कारी नहीं हो सकता। अखबार को पढ़ने वाला भी है कारी, लेकिन अखबार को पढ़ने वाला भी कारी हो, दूसरी चीजों को पढ़ने वाला भी कारी हो, और कुरान पढ़ने वाले को भी कारी कहें तो फिर फर्क नहीं होता। लिहाजा आपके माइंड में और हमारे मुआशरे में, वैसे हमारे माइंड में यही होता है, हमारे जहन में यही बात होती है, जब कारी साहब बोला जाए या कारी बोला जाए तो मुराद कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना मुराद होता है। तो हम कल वाले सबक को थोड़ा सा पीछे से मिला लेते हैं कि किसी भी हरफ का अगर मखरज मालूम करना हो, निकलने की जगह मालूम करनी हो, तो क्या करते होते हैं जी? हैं? क्या करते होते हैं? किसी भी हरफ के निकलने की जगह को मालूम करना हो तो उस हरफ को क्या करते हैं? सबसे पहले जी इसको क्या करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से निकलता है। इस पे सुकून लगा देंगे। आपका नाम क्या है? पूरा तैयब नसीर। माशा अल्लाह। लो जनाब, तैयब नसीर साहब की बात मानते हुए हमने बा के ऊपर सुकून लगा दिया। अब और क्या करेंगे कि हमें पता चल जाए कि ये बा कहां से निकलती है, कहां से पढ़ी जाती है। निकलने से मुराद इसके पीछे कोई भी हरफ लगाएं। कोई मैंने इसलिए कहा है, वैसे हम ये बताते होते हैं कि इसके पीछे हमजा मफ्तू लगाएं, लेकिन कोई इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हरफ के पीछे हमजा ना हो तो आप कहें इधर तो पता ही नहीं चलेगा इस हरफ का। तो लिहाजा आपने यही ध्यान में रखना है कि हरफ हो, उसके ऊपर सुकून हो और उससे पीछे कोई भी हरफ हो तो वो कहां से निकलता है बंदे को पता चल जाएगा। लेकिन हम हमजा क्यों बताते हैं? आपके माइंड में आ सकता है भाई फिर आप इस तरह क्यों बताते हैं? इसलिए कि फिर जो मुबतदी होता है, एक होता है मुक्तदी, इमाम के पीछे इक्तिदा करने वाला, इमाम के पीछे खड़ा होने वाला, तो क्या होता है? मुक्तदी। और इमाम से फिर क्या होते हैं? मुक्तदी इसी तरह का लफ्ज है। मारो, ट्राई मारो। मुक्तदा। क्या जी? इमाम साहब सामने जो भी होगा वो मुक्तदा होगा, और पीछे जो भी होगा वो क्या होगा? मुक्तदी। मुक्तदा रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला, आपको लेके चलने वाला। मुक्तदी पीछे चलने वाला, पीछे खड़े होने वाला, हाँ जी, इक्तिदा करने वाला।
इसी तरीके से मुब्तदी बिल्कुल इब्तिदाई तालिब इल्म को कहते हैं। इस क्लास में आप सारे मुब्तदी हैं, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं, बिल्कुल इब्तिदाई तालिब इल्म। तो मुब्तदी जो होता है ना, उसके लिए बड़ी गुंजाइश होती है। मुब्तदी जो है, इब्तिदा जो भी कर रहा है तो वो आगे जाके बहुत सीखेगा। तो मुब्तदी को समझाने के लिए कि किसी भी हरफ का मखरज अगर मालूम करना है आपने, उसके निकलने की जगह मालूम करनी है, तो कोई भी हरफ हो उसके शुरू में आप क्या लगाएं? हमजा। क्या लगाएं? और हमजा कौन सा? मफ्तूह। ये मफ्तूह हमजा कौन सा होता है? जिस हमजे के ऊपर क्या हो? फतह। क्या हो? क्या हो? और फतह किसको कहते हैं? जबर को। किसको? ये थोड़ा थोड़ा इस तरह पूछूंगा तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। अभी इस ये क्या है जी बिलाल साहब? हमजा है। चैलेंज कर रहा, इधर नहीं लेना, बाहर जाके ना तो मेरी गला गलत आखा। अच्छा जी, ये क्या है? अल्लेफ। अनस क्यों अल्लेफ? ये खाली है, खाली है। अभी हमने इसको बनाना है हमजा, तो हम इसके लिए इसके साथ क्या करेंगे कि ये हमजा बन जाएगा? इसके ऊपर कोई भी हरकत लगाएंगे, टू द पॉइंट जवाब ये होगा। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? हरकत। अच्छा, फिर अगर इसको हमजा मफ्तूह बनाना है तो फिर क्या करेंगे? इसके ऊपर जबर को छोड़ दो, जबर जेर पेश को छोड़ दो। हाँ, ये वाला जबान हम इस्तेमाल करेंगे। फत्ता, कसरा, लमा। फत्ता, कसरा, जमा। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिस चीज पे बार बार नजर पड़ती रहे वो ज़हन नशीन हो जाती है। नशीन का मतलब क्या होता है? बैठना। ठीक है ना? ये हमारी क्या हो रही है? फारसी में क्या इसको बोलेंगे? नशिस्त। क्या? नशिस्त। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, कोई भी उत्तर नहीं लेना, सब मेहनत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, आलिम बन जाते हैं। लिहाजा फारसी हो, अरबी हो, कोई भी जुबान हो, उसको सीखने के लिए आपने ये नहीं करना कि मैं कहीं वैसे सीखनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जुबान को आप सीख लोगे उस जुबान के लोगों की शर से महफूज हो जाओगे। देखिए ना, मैं आपको कहता हूं कैफ़ा हालुकुम, आपको अगर पता है कि इसका मतलब ये है कि आप सारे कैसे हो, तो आप जवाब दोगे ना, खुश हो जाओगे। ये तो मैंने कहा अच्छी बात कही मैंने। और अगर मैं अरबी में कोई आपको खुदा ना खास्ता थोड़ा जैसे नेड़े आना चाहिए, हुसन है ना, वो नजर फर्क पसंद, क्योंकि जितना मतलब दूर बना नहीं तो तवज्जो ज्यादा करना पड़ो, अखियां दी बोझ जैसी। अच्छा, वैसे भी बेटा पता जरा गेट बना जी, समझ आई आपको? अगर मैं आपको, मुझे पश्तो आती है बिलफर्ज, मैं कह रहा हूं संगा तो क्या खा, और मैं कहता हूं संगे कैसे हो, तसो संगे तसो सो नाम दे, पढ़ता ना। अब मुझे ये पता है, मुझे कोई कहेगा ना तो सो नाम दे, तो मैं आगे इस तरह नहीं देखता रहूंगा। मैं तो जमा नाम कारी मोहम्मद उस्मान खान है, तसो कोर चरता दे तो ना घर किथे वे, जमा कोर मोहल्ला मोहम्मद नगर है जी, तसो पलार सो नाम दे, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? जमा पलार मुफ्ती मोहम्मद रियाजुद्दीन कादिर। तो ये जब मुझे आती थी ना, तो वो अगर मैंने 4 लफ्ज ही बताया उसको, लेकिन वो समझ जाएगा कि इसमें सामने को पश्तो जी गलत मत नहीं करनी, आसानी है,
नहीं जी? आप वसल्लम के फरमान, जुबान आपको आती होगी, आप उसकी शर से महफूज हो जाओ। तो अच्छा, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। सही, फतह कसरा, ये मैंने लिखा इसलिए भी कि आप कहीं मोटे काफ के साथ स्वाद न लगा दें। ये अजीजम मोहम्मद हबीबुर रहमान कल पूछ रहा था, ये पुरतकसीर आज मुझे समझ आया, मैंने इसको छोटे काफ के साथ समझा हुआ था, वो भी लिख दीजिए। और तकसीर, इसका माना बताएगा हमें, कौन बताएंगे जी? शाह के साथ बताएंगे, कल बताया था मैंने, नहीं पता जी? मोहम्मद वसीम, मोहम्मद इशान कल क्यों नहीं आया? दकार गलत दे खा। हाँ जी, कोई बंदा दस दे जी हूँ, मोहम्मद हबीबुर रहमान के अलावा। चलो आपको चीटिंग कराते हैं, क्या याद करो, क्या लिखा मैंने? कुसूर होता है, कुसूर, लेकिन कुसूरुन फऊलुन इसके वजन पे होता है। बहरहाल असी हमने एक मेंढा कसूर है, मेंढा मेंढा मैं सांप कदे सांप समझाया होगा भाई, तो चाचा सांप पता होगा। पुर तकसीर कुसूरों से भरा हुआ, फकीर हकीर पुर तकसीर। अच्छा जी, इसको हमने अलग कर दिया ताकि तजवीज में शामिल ना हो जाए। तो ये कसरा ज़ेर को कहते हैं, ठीक है जी। और इसके आगे अगर मैं इस तरह लिख दूं कसर, तो ये मद के मुकाबले में होता है। मद का मतलब होता है लंबा करना, कसर का मतलब क्या होता है? जितना हरफ है उसको उतना पढ़ना, ठीक है जी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ आएंगी तो आपको समझ भी आता जाएगा और मिक्स भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। मिक्स होता ही तब है जब बंदे को पहचान ना हो। लो जी, जज़म भी लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? बोलो, तशद्दुद नहीं आना, टीचर आपने भाई वो पाकिस्तानी कानून बनाना आपने भाई, मार नहीं प्यार, तो जरा ये कानून पे बनाना ना उसमें सब तो ज्यादा मऊ को मार भाई तशदीद। तशदीद किसको कहते हैं जी? ये है तजवीद की जुबान जो हमने अभी शुरू की है, ठीक है। ये भी आपको आनी चाहिए, ज़बर ज़ेर पेश जज़म शद, फतह कसरा जमा सुकून और तशदीद। इस कोने पे लिखते हैं तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, क्या बोलेंगे? तनवीन। ये बस आप ये थोड़े से इमाम है, ये आपने याद करना है। जब कोई बंदा बार बार कोई चीज बोलता है तो फौरन याद हो जाता है। भाई साहब ये नून तनवीन नहीं होगा? नून तनवीन तब होगा जब हम नून का कायदा पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिलहाल आप इसको सिर्फ तनवीन बोलेंगे, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये तनवीन है, ठीक है। नून तनवीन एक खास मौके के लिए इसको हम बनाएंगे, बस वो हमारी मजबूरी होगी, अदरवाइज ये नून नहीं है। लो जी अभी चलो, तो इसके ऊपर क्या है जी? सुकून। और अब इसको हमजा मफ्तू बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फतह। ये इशारे बोलो तो क्या लगाएंगे? फतह। लो जी, अब आपका मखरज निकल आया। अब बोलिए, अब 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 आज आज अह अह अद अल
बुज़दिल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन बहुत कम दलेर लोग होते हैं जिनको आता भी नहीं होता, लेकिन वो बोल देते हैं। एक दफा बोलते हैं, आप में से कोई भी गलत बोलता है या मैं गलत बोलता हूं, आप मुझे बता देते हो तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। उसके बाद कभी भी मैं उसको गलत नहीं पढ़ूंगा और कभी भी पशैमान नहीं होगा। अच्छा, जो बंदे को लफ्ज नहीं आता या जो काम नहीं आता, बंदा सीखता भी नहीं है, सारी जिंदगी कभी भी वो कॉन्फिडेंस के साथ वो बात नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस के आने की वजह ये होती है सीख लेना। तो लोग कहते हैं ना, मेरे बच्चे इधर कॉन्फिडेंस से सीधा आ जाए, बस इसमें कोई इधर करो ना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक लड़की है, उसको आप आटा गूंदने के लिए देते हो, वो पहले दिन पानी ज्यादा ना हो जाए, लून ज्यादा ना हो जाए, मुक्की सही लगे कि ना लगे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन के बाद आप उसको बोलेंगे भाई, पहले से हो सकता है आप इतना गिनना पा वह जरा जो आटा जीबत लाग ने चेक कर गए ज्यादा के थोड़ा, तो आफ्टर डेट जब वो लगातार गूंदेगी तो फिर उसको कोई मेरी माँ बहन बेटी ये नहीं कि इतना पा इतना करना घट, वो उस अंदाजा होगा सी पे जिस पर आता चौबे ना इतना पाया तो काफी। अब उसके बाद वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि माँ तो आटा ही नहीं बना। कोई बंदा जो इधर मुसलमान बैठे होते हैं, मैं जब कहता हूं आजान दो तो वो क्यों शर्माते हैं? क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं। ये नहीं हम कह सकते बिल्कुल उनके बारे में मारो तुम कहते मुसलमान हो तो आजान भी नहीं आनी। हम उधर ये बच्चे बैठे हैं छोटे एक दो उधर पढ़ने वाले, उधर जो बच्चे हैं ना, सबसे इतना बच्चे है ना, वो इतवार वाले दिन सबसे पहला काम यही करता है, आगे आके अजान दे, खमे नाल खल वैसी हाथ बन के सलाम पढ़ के अजान दे। मैं कि इतना सारी जिंदगी जिस वेले भी वैसे कोई भी काम है वो आप करने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं आपके सामने वैसे खड़ा हो गया, मुझे आज भी याद है यहीं पे मैं बैठ के क्लास पढ़ा रहा था और एक पठान आ गया मर्दान का, मेरा स्टूडेंट, उसने मुझे तिगनी का नाज नचाया। मैं अच्छी तिलावत कर लेता था, कानून नहीं पता था, एडमिट कर रहा हूं खुद। बंदा सीखते ही तब है जब एडमिट करे कि कुछ भी नहीं आता। मैं तो अभी भी कहता हूं मुझे तो अल्लाह भी नहीं आता, सच्ची बात। मेरे ख्याल में उनका नाम था फजल कुद्दूस शाह, एक आंख से थोड़े से वो थे, इधर पास बैठता था जानबूझ के वो मेरे, और जैसे मैं पढ़ता था ना तो स्वाद इतना महसूस होता था। फिर कहते इधर क्या हुआ है, तो मैं आए बाएं शाएं ऐसे तरीके से कि इज्जत भी बच जाए काम कर जाए। लेकिन उन दिनों में मैंने बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। बुज़दिल टीचर वो होता है जो जब देखे ना भाई स्टूडेंट और बेइज्जती करना, चुप करके बैठ, दुई नहीं बैठ रहे तो हमको सवाल आ रहे। और मैं क्या कहता हूं, जो पूछता है वो सीखता है, जो चुप रहता है वो महरूम रहता है। क्योंकि मुझे तो बस ये समझे आप कि मैं पढ़ने का बस क्या हो आखिरी लफ्ज जो है वो बोल दो, तो मैं ये काम नहीं, या मैदान छोड़ना कैसी बोलते रहो बस, या फिर एक्यूरेट थोटे हैं ये भी नहीं भाई जान बन के मुफ्ती साहब को बैवना, पहले साहब को बैवना, दूसरी को बैवना, तीसरी को बैवना, नहीं एक किताब खोली उस पर कानून देख नहीं मिला, दूसरी पे तीसरी। उन दिनों मेरे मुताले में एक इल्म की पता नहीं कितनी किताबें सामने पड़ी होती थी। इवन देन के कोई बंदा आया इससे रिलेटेड तो उसने कहा इतनी है किताबें पढ़ी है पढ़ा दो, मैं कितनी पढ़ने हैं। बंदा आ गया तो वक्त पा देता, वही फजल कुद्दूस था। कुछ दिनों के बाद कहा अभी वो चूंकि पठान था ना तो अभी तुमने मेहनत किया कर सर, यानी पढ़ने वाले भी इतने जहीन होते हैं। और आज अल्लाह का फजल है पूरी किताब हिफ्ज़ है मुझे,
कॉन्फिडेंस है, मैं कोई बिल्कुल आपके सामने जो आप पूछो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि अगर बंदा क्लास में पढ़ाए तो उसको ये बात नहीं सोचनी कि यार अगर मैं जवाब ना देता तो एक ही आपने ना आना नहीं। आप मुझसे पूछेंगे मुझे नहीं पता होगा, मैं फौरन क्या बोलूंगा, मुझे नहीं आता ये वंज की टूट सौ ये नहीं बात वंज की खट्टू बन के बह रहा हूं मुझे नहीं आना के फिर उसे मैं तलाश करूंगा, फिर उसके तो तलाश से अल्लाह मिल जाता है। आप आज से तलाश करो, आपको हर चीज में अल्लाह नजर आपका सिर्फ अल्लाह पे ईमान बैठ जाएगा अगर अल्लाह की तलाश में लग गया। ये मेरा जुमला लिख लो, आज से तलाश शुरू कर दो अल्लाह की, हर शय में आपको अल्लाह दूसरे तरफ जाने ही नहीं देगा वो आपको। अच्छा जी, अब आज ये आप इसमें वीडियो में भी हैं और वैसे भी आपके पास मोबाइल होता है, ये जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ रिकॉर्ड कर लिया करो और एक लफ्ज पे एक हर्फ पे फोकस करना रोज, जो मुश्किल लगे सबसे आपको। आते जाते उठते बैठते सफर में आप करते रहना आस आस आस। ज्यादा से ज्यादा आपको कोई बंदा कह सके साइको प्रॉब्लम, इससे ज्यादा क्या कह सकता है आपको? वो तो आप मोबाइल पे बैठ के इस तरह वो उधर करतब दिखा रहे होते हैं और आप इधर से कर देते तो वो फिर भी आपको वो कह सकता है साइको हो गया हो यार, ये चले वहां पे हंसना। लोगों की बातों पे आपने कभी भी नहीं जाना। आप जितने भी मुआशरे में पुराने लोग देखेंगे उनके अंदर ये बहुत ज्यादा शामिल है, लोग की आस। इसी वजह से हमारी नस्लों में लोगों का डर तो है, अल्लाह का डर। इस वास्ते आप इस पे फोकस करो, करके तो देखो। अब हम आज इन 29 हरूफ में से आपको हो सकता है थोड़ा टाइम है सिर्फ 3 हरूफ का तारुफ करवा सके। ये मैंने लिखा है हरूफे मद्दा। मद का मतलब क्या होता है? खींचना, लंबा करना। मद का क्या मतलब होता है जी? जब तक हम इनको नहीं सीखेंगे मद नहीं कर सकते। करेंगे तो अंदाजे से, जैसे उधर दली होती है ना, वो अंधों के लिए होती है। आप कहोगे अंधा तो नाम दे के पढ़ नहीं सकता, तो वो अंधों के लिए कैसे? आप जैसे अंधों के लिए। मैं आंखों वाला हो गया, आप अभी क्या हो? मन में जाना, जिस चीज के बारे में इल्म नहीं है अंधा है बंदा। वो उन्होंने उनका अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए कुरान के ऊपर एराब लगाने वालों पर कि उन्होंने एराब लगाया और हम गलतियों से बच गए। अदब और जितने भी पुरानी किताबें अरबी की हमने जो जब पढ़ा है उसमें जरूरत कोई नहीं। इबारत पढ़ना मसला होता था सबसे बड़ा। सारे असी पीछे पीछे ये ना पढ़ने पे मुझे खास करके जब हदीस शरीफ का टाइम आता है ना जी, तो बुखारी और मुस्लिम में जो पुरानी किताबें छपी हुई ना, ये जो घेच में जो है ना बंदा समझ नहीं आनी थी केड़ जबर पढ़नी जेर पढ़नी जब तक कानून ना पता हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर हकीम और तफसीर को तिरमिज़ी शरीफ या तारबुज़ी भी उसको कहते हैं, इसकी इबारत पढ़ने का शौक था। तो जैसे ही तिरमिज़ी खुलती ना तो साहब चल उस्मान तू पढ़, तो मैंने वो
लसे ना हो जल्दी जल्दी पढ़ा शाबाश है तो ना गलती हो तो चलना हले जा पढ़, लेकिन उन्हें अंदाजा था ना भाई ये शौक ऐसा। फैसलाबाद शरीफ गया, उधर हमारा जो शेख अल हदीस साहब थे वफात पा गए, वो भी अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए दर हदीस शरीफ में। तो वो इतना उनका ज़बरदस्त मिजाज था ना, तुझी सिर्फ वाले साहब भेजा मुफ्ती साहब जी पढ़ो, उन्हें अंदाजा था कि मुफ्ती साहब ने जाको तो वाली साहब इबारत पढ़नी आनी उसे, और मैं सबसे नालायक था अपने भाइयों में से। मैं जनाब फटाफट तिरमिज़ी शरीफ करके 2 हदीस पढ़ बस पता लगा ना बंदे, कोई भी बंदा जब बोलता है तो काबिलियत के 2 मिनट में पता लग जाता है समझदार बंदे को, कलमंद आदमी को। तो खैर जी बातें लंबी हो जाएगी, साथ साथ आपको इसलिए सुना रहा हूं कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ करना। फैसलाबाद शरीफ हम होते थे, असं कोई लूडे भी हैं अधिकार साहबजादे च हैं, उत्थे गए जनाब ते दाली का दाना ढूंढने वास्ते चंगा भला गोता मारना पैना है सारने कहाँ दाली का दाना लगना है, दाली का दाना चढ़े नहीं जाने दाली दुई तो सोच भी ना हो सके। और वो हालत ये थी कि जब हम वापसी पे आ रहे थे वाया फजरंग होटल पे रुके तो उसने कहा रोटी आना, मखजी रोटी आना, होटल आ रहे बहरे, तो जैसे ही उसने आके दाल सामने रखी तो मुझे उल्टी शुरू, लेकिन एक दिन भी शिकवा नहीं किया। हालांकि हम उधर बताते हमारा पीर खाना भी है वो किबला वालिद साहब का, तो शायद कुछ रिलीफ मिलता। बिल्कुल पक्का राती नहीं लान देना इतने तो मस्जिद नमाजी जड़ा आना वो अपना बखरा पक्का लाना, जड़ा तालबे इल्म आना उसने दिल में बखरा ला के मुआ, कोई कुरान पढ़न बैना उत्थे बैसी तो बखरी लाइट ला सी, इत्थे बखरी लाइट ला सी। और अगर असं पक्खा लाने तो खादम साहब पता मस्जिद में खादम जो वो बैठा ना उसने कंट्रोल आना नहीं, खबरदार मैं 10 से ज्यादा साहब 80 जनाब सदर साहब ने दसी मेहरबानी कर बेइज्जती न कराना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बंदा मुश्किल में जाता है, हदीस शरीफ हमने दौरा हदीस शरीफ हालांकि सारा हजरत साहब ने हमें यहाँ पढ़ाई थी, सारी हदीसें हमने इधर पढ़ी थी। उधर क्यों भेजा? एक तो वो बरकत हासिल हो जाए और दूसरा अंदाजा भी नहीं हो जाए। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, पिछले दिनों मौलाना हनीफ साहब फौत हो गए, मेरे क्लास का था, उनके साथ बहुत सारी यादें कभी सुनाएंगे आपको। रूफ़े मद्दा की तरफ हम आ जाते हैं फटाफट। रूफ़े मद्दा कितने हैं जी? बोलिए 3 पक्का याद। वाव अलिफ या 3 इनका मजमूआ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ाता, पहले समझाता हूं फिर। अच्छा ये 3 हैं, ये 2 मैंने नीचे कुछ और भी लिखी हुई है, सिर्फ इसलिए कि आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन के शिकार ना हो जाएं। कंफ्यूज को उर्दू में क्या कहते हैं? परेशान ना होना। लो जी ये है हुरूफे लीन, मैंने जेर इसलिए डाली थी लैंड ना पढ़ने आप, हुरूफे लीन। ये कितने हैं जी? 2। अब ये देखो इधर आ जाए, ये क्या है? ये मसला बन गया ना। मद्दा में भी वाव और या है और लीन में भी वाव और या है। देखो ये वाव लिखी हुई है, मैं पूछता हूं ये कौन सी वाव है? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने देखा लीन में भी ऐसे ही वाव लिखी हुई है और मद्दा में भी हुण तो सामने से मुसीबत बन गई। अल्लाह कि मैं लीन आखां ते मद्दा ही ना होवे, मद्दा आखां ते लीन ना होवे, तो फिर कुरान अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, उन्होंने हमारे लिए मसला हल कर। उन्होंने कहा किसी भी हर्फ की पहचान मद्दा और लीन में से करनी है तो सबसे पहले आपने उसको देखना है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए। बोलिए
अगर सुकून है तो इन दो कैटेगरीज में से हो सकती है, अदरवाइज वो वाव कोई और होगी। वैसे मैं आपको वो भी बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि इस नाम से नहीं बताया, हो सकता है आपको अभी तक समझ ना आई हो। अगर वाव के ऊपर ये है तो आपने पूरी तवज्जो देनी है कि वो इन दो में से होगी। लिहाजा इस पे भी हम ये सुकून लगा, अब दोनों पे सुकून लग गया, फिर परेशानी बन गई, भाई उससे भी सुकून है तो इससे भी सुकून है, बिग प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबत। अब हमने इनसे पिछले वाले हरफ को देखना है, वो कोई भी हो सकता है। 29 हरूफ हैं, 29 में से एक ही है तो बाकी 28 में से अलिफ को छोड़ के कोई भी हो सकता है। जो भी हो, आपने उसको नहीं फोकस करना, आपने उस हरफ की हरकत को फोकस करना है। अगर वाव है और उसके ऊपर ये है और उससे पहले हमजा है, और हमजा के ऊपर जो हरकत है ना उसका नाम आपने वो बताना है जो तजवीद में हम पढ़ते हैं, ऐसा बस क्या है, पेश को क्या कहते हैं तजवीद की जुबान में, जमा। अगर उसके ऊपर क्या है, बोलिए, जमा, तो मैंने ये किसके सामने लिखा है, अब ये वाव कौन सी हो गई, बोलिए बोलिए, वाव साकिन हो, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जम्मा हो, पेश हो, वो वाव मद है। पक्का हो गया जी, ध्यान बैठ गया। अब इसको पढ़ने के तरीके भी साथ फटाफट सीख लो, ताकि फिर बिल्कुल जो जरा मसक है ही ना कसर वो भी निकल जाए। इसकी एक ही आवाज होगी, जितने भी पीछे हरूफ आ जाएंगे ना, आवाज एक ही होगी और लंबा भी एक जैसे ही करना होगा। इससे कम नहीं पढ़ना इसको। काफा, बोलिए शाबाश, बोलिए काफारू। देखिए इन्होंने पढ़ा है काफारू, छोटा कर दिया, मैंने कैसे पढ़ाया था, काफारू, कभी गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीन कफरू, वो जो लोग काफिर हैं, कफरू व बिल आखिरति हुम यूकिनून, यू वाव है पता, किनून। अब आप इसको कभी भी अक्सर लोग पढ़ते क्या, वबिल आखिरति हुम यूकिनून पढ़ते, हम सब पढ़ देते है क्या, वाव मद है या पेश वाव यू, बोलिए यू, हो गया टाइम, नहीं पढ़ो। वो ये है कि बंदा कोई भी काम दुरुस्त उस वक्त करता है जब उसको अपना समझ ले। इनके माइंड में उधर बैठे बैठा है कि मेरे कारी साहब नजर से नहीं आते, वीडियो लाइट, मेरे क्लास फेलोज को सही नजर नहीं आता बोर्ड पे, इन्होंने बंदोबस्त किया। ये कपड़ा हाजी साहब उधर से उठा के लाते हैं और बिठाते हैं, अच्छा नहीं लगता, मिट में ना काम चल रहा है लेकिन अच्छा नहीं लगा। तो ये जनाब ले आए, सुबह सुबह मैं आया तो ये लगी हुई थी, इन्होंने फिर भी कहा कि पहले इजाजत ली, ठीक है, मैं बल्लभ के नाना, मैं नहीं मैं आंसा ये कर सर मुझे बिल्कुल के नाना है। सुबह सुबह मुझसे पूछ रहे थे भाई कर सर ये पखे ने या पारन ये जरा साफ कर सा, मैं तो नवीद लखसाना। ये बंदा कब सोचता है, जब कहता है कि मेडे कारी साहब, मेडी क्लास, मेडी मस्जिद, अल्लाह ने घर सारे अल्लाह ने घर आना, मेडी असनी मस्जिद, ठीक है। आप देखो घर में कितने आप तब्दीलियां लाते हो, ये इस तरह कर दो, ये इधर जनाब सीनरी लगा दो, ये फलां कर दो, ड्राइंग रूम में ये कर दो, क्यों, अपना जी किराया घर मेहनत करना है कोई, वो नहीं जी नहीं पता नहीं केड़े वेले बोले करो पैसे ला पता नहीं मालूम देवे कि नहीं, बहु भेजे जने बादशाह छोड़ो।
लेकिन जो अपना होता है, जिसको बंदा अपना समझता है, दिलचस्पी उसी में लेता है। दुनिया में बुजुर्ग बीमार होन, कोई मन की जाग खड़ना अपने वालिद साहब वालदा साहब फटफट बच्चों ना जनाब परवाह नहीं करना, मेरे वालिद साहब बीमार है, मेरी वालदा साहब बीमार, मेरा भाई बीमार है, मेरा चाचा, मेरा मामा। तो आप जब तक उसको अपना किसी कोई चीज को समझ नहीं समझते, आपकी तवज्जो उस तरफ फुल नहीं हो सकती। रोज आते हैं ना नमाजी, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हाजी साहब रोज सफाई करते हैं, ये इसको अपना समझते हैं। असि कोई ना तनख्वाह देने हैं या कोई और इन्होंने कोई ऐसा कोई कुछ है दुनिया में, कुछ है 1 रुपया है फी सबीलिल्लाह, उल्टा रोब भी ना देने। शुरू जरा खान ना इनकी खटोड़ ते खादम बाबा कोई आखना है तो नक्शा चढ़ने हम नहीं चढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा मैं चाहता हूं। जितना बड़े आपको अल्लाह ने मर्तबा दिया, उतनी ज्यादा आजिज़ी जब आप करते हो ना, तो अल्लाह कहना देखो इस बंदे जी। तो अल्लाह के घर से उसको जो अपना समझ के प्यार करता है, उसकी कब्र रोशन। ये इन्होंने अपने कब्र की रोशनी की है। समझे? बात लंबी हो जाती है बाद औकात, लेकिन समझाना जरूर इसलिए नहीं मैंने कोई दिल्ली खुदा ना खास्ता इतनी जी रेत में जरा मेरा भी लालच सा जो है यार कोई और ना जो कोई और कुछ करा छोड़ ना। मेरा ईमान है अल्लाह जिससे करवाना है जो काम वो करवाए। मैंने आखने दल के उसी सवाल उसकी तौफीक ना हो ना कुछ पूछ, ठीक है? तो अच्छा जी, मेरे जैसे पत्नी कितने घर में आना है, लेकिन मैं जिस वेले कोई मुझे गल करना पसंद बड़े तो बड़ा बंदा उठ के नस बोल अच्छा तुझे नहीं आना क्योंकि क्यों मैं बहुत सोना या मैं सिर्फ क्यों मसले पे हमारे मुक्तदा हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, इस काबिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लो जी वाव आज हम समझ लेंगे। 2 किस्म की वाव आपको समझ आ गई। वाव हो उसके ऊपर सुकून हो, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर क्या हो जमा, तो वो वाव मदा। बोलिए बोलिए मदा। और कैसे पढ़ी जाएगी? इससे कम नहीं पढ़ना आपने उसको, एक अलिफ के बराबर खींचना कहते हैं इसको, जितना मैं खींच रहा हूं। और अगर वाव से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हुई तो वो वाव लीन होगी, और उसकी आवाज कैसे होगी? आओ बाओ ताओ, इससे लंबी नहीं होगी। वअमनहुम मिन खौफ, सूरह कुरैश। वअमनहुम मिन खौफ, मैंने सही पढ़ा? आओ क्या कहते हैं? जरा जो तुम पता लगना यार समझो मैंने गलती कर दी। हुन तुसी दसो ना तुसी कितनी गलतियां करने हो, मेरे सामने जेडे मेरे इल्म विच हैं ते मैं चुप करके कहना ना भाई खैर खैर अले बोले ठीक हो। यानी इससे आपने ये भी सीखना है कि ये नहीं जरा जो सीखना है जो बात हां परे मान के यूं यूं शुरू कर दे, आराम आराम आओ जी आओ ये जो ना जी जरा इसमें बंदा खौफ नहीं कर सकता, खौफ बस। तीसरी वाव, अब 3 वाव होगी, बताओ कौन सी है ये वाव जल्दी से? शाबाश। नंबर 2 जी, कौन सी है ये वाव? मद्दा। मद्दा मद्दा। ये वाव कौन सी है? पहले तोलो फिर बोलो मद्दा, पहले तोलो फिर बोलो। मदद। ये तीनों वाव कौन सी हैं? ये तो इनके ऊपर नीचे। लो जी ये वाव आपने कौन सी बताई है? ये मद्दा। ये इनमें से कोई ऐसी है, इन वाव में से किसी के ऊपर ये है सुकून है, आप कैसे मद्दा और लीन कह सकते हो इसको?
न ये मद्दा है न ये लीन है, ये एक और नाम है इसका, वो मैंने उसने बताया था आपको लिख के। वाओ मुतहर्रिक, वाओ मुतहर्रिक। और अब ये वाओ कौन सी है जी? वाओ साकिन, शाबाश। अब समझ आ गई? मैंने इकट्ठी लिखनी है। ये जिसके ऊपर सिर्फ सुकून हो, आगे पीछे कोई हरफ ना हो, तो वो क्या होगी? वाओ साकिन। जिसके पीछे हरफ हो और उसके ऊपर पेश हो तो वाओ मद्दा। जिसके ऊपर सुकून हो और पिछले हरफ पे जबर हो वो वाओ लीन। और जिसके ऊपर सिर्फ हरकत हो वो वाओ मुतहर्रिक। क्यों जी, पहचान हुई है? नहीं आया? छोटे साहब आपसे छोटा नहीं जगह था, उसे चुपके से ले आएगा, पूरा कैसे बुला रहे, मेरा कहना फिर आ जाएगा। ठीक है जी, टाइम इज ओवर। वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह, इन्नल्लाह